मूवी की स्टार्टिंग में हम एक ऑपरेशन का सीन देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस चल रहा था। वहीं हमारी फीमेल लीड जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल डॉक्टर थी और वो बिना किसी प्रॉब्लम के ऑपरेशन सक्सेसफुल कर देती है और फिर वो अपने जूनियर के साथ उसी ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करते हुए जा रही थी कि तभी उसके पास एक लड़की आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस लग रही थी कि तभी वो अचानक से सिया के ऊपर अटैक कर देती है। वहीं सिया उस लड़की को इग्नोर करके जा रही थी लेकिन तभी वो औरत उसे जान से मार देती है और वहीं सिया की एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है और सभी हॉस्पिटल के लोग उस पागल औरत को पकड़ लेते हैं। लेकिन तब तक सिया की डेथ हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हम एक किंगडम का सीन देखते हैं जहां पर एक राजा की डेथ हो रही थी कि तभी वो एक छोटी सी बच्ची के साथ शादी कर लेता है जिससे वो छोटी सी बच्ची उस किंगडम की क्वीन मदर बन जाती है और उस देश का नया राजा उसे अपनी पहली वाइफ को सौंप देता है ताकि वो उसका अच्छे से ध्यान रख सके। वहीं जब सिया की आंखें खुलती हैं तो वो उसी छोटी सी बच्ची में रिबॉर्न होती है और वो अपने सामने क्वीन को देखती है जो कि उसका काफी ज्यादा ध्यान रख रही थी और वो उससे पूछती है कि वो ठीक तो है ना। और फिर रूही को याद आता है कि कैसे मॉडर्न टाइम में उसकी जान गई और अब उसका रिबॉर्न हुआ है कि तभी वहां पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और वो कहते हैं कि क्वीन मदर ने छोटे प्रिंस को हार्म किया है इसीलिए उन्हें पनिशमेंट के लिए लेके जाया जाएगा और फिर क्वीन मदर को वहां पर पनिशमेंट के लिए ले आया जाता है कि तभी क्वीन सोफिया से माफी मांगती है कि प्लीज क्वीन मदर को कुछ भी मत करो, वो अभी एक छोटी बच्ची है और उन्हें हार्म मत करो। लेकिन सोफिया नहीं मानती जबकि वो कोई और नहीं बल्कि किंग की थर्ड वाइफ थी और वो क्वीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसे हमेशा ही लगता था कि उसकी जैसी मोटी और अगली औरत को क्वीन बनने का बिल्कुल भी हक नहीं है बल्कि उसे क्वीन की जगह होना चाहिए था। इसीलिए वो क्वीन मदर को परेशान करना चाहती थी ताकि वो क्वीन को दुखी कर सके। इसीलिए वो प्रिंस के टूटे हुए पैर का सारा इल्जाम क्वीन मदर पर लगा देती है जबकि सारी गलती प्रिंस की थी और प्रिंस ने ही क्वीन मदर को धक्का दिया था। लेकिन वो क्वीन मदर को धक्का देने के बाद खुद ही गिर गया था जिसकी वजह से उसके पैर में चोट आ गई थी और अब सोफिया क्वीन मदर को 100 कोड़े की पनिशमेंट देती है और फिर उसे बेंच पर लेटाकर 100 कोड़े मारे जाने ही वाले थे कि तभी वहां पर किंग आ जाते हैं और वो ये सब तमाशा देखकर वो सारी पनिशमेंट रोक देते हैं और फिर सब पे गुस्सा करते हैं और खासकर सूफिया पर कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। क्वीन आकर किंग को बताती है कि सूफिया ने क्वीन मदर को 100 कोड़े मारने की पनिशमेंट दी है। वहीं सूफिया अच्छी बनते हुए कहती है कि किंग मैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही थी क्योंकि क्वीन मदर की वजह से प्रिंस को काफी ज्यादा चोट लगी है और अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो लोग क्या कहेंगे कि प्रिंस को कोई भी शाही परिवार का चोट पहुंचाएगा और उसे किसी को भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। वहीं किंग भी मजबूर हो जाते हैं सूफिया के कहे हुए शब्दों की वजह से और वो पनिशमेंट के लिए हाँ कर देते हैं। वहीं क्वीन जब किंग की ये बात सुनती है तो उसे काफी बुरा लगता है कि इस छोटी सी बच्ची पे इतना ज्यादा जुल्म होगा। वहीं किंग कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा छोटी है तो इसीलिए उसको 100 कोड़े की जगह 30 कोड़े मारे जाएंगे लेकिन पनिशमेंट तो मिलकर ही रहेगी। वहीं क्वीन मदर को पनिशमेंट दी जा रही थी 30 कोड़े की कि तभी वहां पर क्वीन आ जाती है और वो क्वीन मदर की जगह खुद वो पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हो जाती है। और वहीं सूफिया भी कहती है कि कोई बात नहीं, अगर वो पनिशमेंट नहीं ले सकती, वो बच्ची है तो तुम ले लो। कि तभी क्वीन मदर कहती है कि अगर प्रिंस के पैर टूटने की वजह से ये पनिशमेंट मिल रही है तो उसका पैर अगर ठीक हो जाए तो ये पनिशमेंट पूरी तरह से खत्म हो जाएगी ना। तो सूफिया बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहती है हाँ, लेकिन कोई भी राजवैद अभी तक प्रिंस के पैरों को ठीक नहीं कर पाया है और वो सभी कह रहे हैं कि प्रिंस का पैर अब कभी ठीक नहीं होगा। वहीं क्वीन मदर कहती है कि मैं ठीक कर सकती हूँ, मुझे बस एक चांस चाहिए। वहीं क्वीन मदर की ये सारी बातें सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं क्वीन किंग से क्वीन मदर की जगह माफी मांगते हुए कहते हैं कि प्लीज क्वीन मदर को छोड़ दिया जाए, वो एक छोटी बच्ची है, उन्हें अगर पनिशमेंट मिलेगी तो उन्हें काफी ज्यादा दर्द होगा और वो ये सहन नहीं कर पाएंगी, उसकी जगह आप मुझे पनिशमेंट दे दीजिए। लेकिन वही सूफिया तो काफी ज्यादा हंस रही थी क्वीन को इस तरह से गिड़गिड़ाता हुआ देखकर, जिसकी वजह से क्वीन मदर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपनी सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो जाती है और कहती है कि प्रिंस का पैर मैं पूरी तरह से ठीक कर दूंगी, अगर प्रिंस के पैर को मैं ठीक नहीं कर पाई तो पूरे के पूरे 100 खोड़े खाने के लिए मैं तैयार हो जाती हूँ। और फिर क्या था, सूफिया तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो क्वीन मदर को जो करना है वो करने के लिए कह देती है। वही क्वीन मदर जैसे ही प्रिंस के पास आती है वो उसके पैर को चेक करती है और कुछ ही देर में वो उसके पूरे पैर को ठीक कर देती है। वही सब उसकी स्किल देखकर हैरान हो जाते हैं। वही प्रिंस भी कुछ ही देर में अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और किसी को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि इस छोटी सी बच्ची ने इतना बड़ा कमाल कर दिया। वही क्वीन तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि आखिरकार क्वीन मदर को अब कुछ भी नहीं होगा और उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। वही सोफिया को तो अपनी आंखों पर अभी यकीन नहीं हो रहा था। वही हम दूसरी तरफ किंग को देखते हैं जो महल में एक बहुत बड़ी पार्टी रखने वाला था और देश विदेश के लोगों को बुलाने वाला था, इसीलिए वो क्वीन को सारी जिम्मेदारी संभालने के लिए कहता है कि तभी सोफिया किंग को अपनी गोलमोल बातों में घुमाने लग जाती है और फिर क्वीन की फिक्र
का नाटक करते हुए कहती है कि किंग सिस्टर इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभाएंगी, अगर वो ऐसे ही जिम्मेदारी निभाती रही तो खुद का ध्यान कैसे रखेंगी, आप इस बार मुझे मौका दीजिए, ये सारी जिम्मेदारी मैं बहुत अच्छे से निभाऊंगी और साथ ही सिस्टर भी अपना ध्यान अच्छे से रख पाएंगी और वो भी थोड़ा आराम कर पाएंगी। वहीं क्वीन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वहीं सोफिया क्वीन को बहुत ही अच्छी तरह से अपनी बातों में ले लेती है और वो क्वीन की फिक्र का नाटक अच्छी तरह से कर रही थी, जिसे क्वीन मदर साफ देखकर समझ जाती है कि सोफिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और वो कुछ तो खिचड़ी पका रही है। वहीं सोफिया भी महल की सारी पावर लेना चाहती थी। वहीं क्वीन काफी ज्यादा सैड हो जाती है और वो खुद से ही कहती है कि मैं काफी ज्यादा खूबसूरत और अगली दिखती हूँ, इसीलिए शायद किंग भी मुझे ज्यादा लाइक नहीं करते और उन्होंने मुझसे बस मजबूरी में शादी की है। वहीं क्वीन मदर समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम दिल की बहुत अच्छी इंसान हो और बहुत ही नेक दिल हो, बस तुम्हें अपना खुद का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और मैं तुम्हें जल्दी बहुत ज्यादा खूबसूरत बना दूंगी। और फिर वो उसे प्रॉमिस करती है। और फिर क्या था, उसकी ये सारी बातें सुनकर तो क्वीन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि उसका भला कोई तो ध्यान रखने की बात करता है और किसी को तो उसकी फिक्र है। वो काफी ज्यादा इमोशनल थी। वहीं क्वीन मदर अपनी मेडिकल स्किल से क्वीन का सर्जरी करने स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वो मॉडर्न टाइम की सबसे बड़ी सर्जन थी। और कुछ ही टाइम बाद क्वीन मदर की सर्जरी भी कंप्लीट हो जाती है और इस बार क्वीन पहले से कई ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। और वहीं क्वीन मदर खुश होते हुए कहते हैं कि अब जल्दी आपको एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा मिलने वाला है। और फिर पार्टी वाले दिन क्वीन मदर क्वीन को अपने साथ पार्टी में ले आती है, जहाँ पर सभी गेस्ट क्वीन के बारे में ही पूछ रहे थे कि तभी एक बंदा क्वीन की काफी ज्यादा बेइज्जती करता है और कहता है कि वो काफी ज्यादा अगली और मोटी और भद्दी दिखती है, इसीलिए वो पार्टी में नहीं आई। वहीं किंग की सेकंड वाइफ भी पार्टी में आई थी, जो कि प्रेग्नेंट थी। वो उस बंदे को क्वीन की बेइज्जती करने से रोकती है और उस पर गुस्सा करती है कि वो क्वीन की ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकता है। कि तभी एक सैनिक आकर बताता है कि क्वीन जल्द ही पार्टी में आने वाली है। और फिर क्या था, क्वीन मदर क्वीन को अपने साथ पार्टी में लेकर आ जाती है। वहीं सभी लोग क्वीन को देखकर हैरान थे, क्योंकि उसका पूरा चेहरा पट्टियों से बंधा हुआ था। कि तभी वो बंदा फिर से क्वीन का मजाक उड़ाने लग जाता है और कहता है कि वो काफी ज्यादा अगली और बदसूरत दिखती है, इसीलिए वो अपने चेहरे को छुपाकर आई हुई है, ताकि उसका कोई भी बदसूरत और अगली चेहरा देख ना पाए। कि तभी क्वीन मदर कहती है कि नहीं, क्वीन सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, अगर तुम उसे देखोगे तो बस देखते ही रह जाओगे। कि तभी सूफिया भी क्वीन मदर को चुप करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा था क्वीन की इंसल्ट होता हुआ देखकर। और वहीं सभी लोग क्वीन की काफी ज्यादा इंसल्ट कर रहे थे। कि तभी क्वीन मदर सबको चुप रहने के लिए कहती है। वहीं क्वीन काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन क्वीन मदर उसे रोक लेती है और कहती है कि अब मैं सबको तुम्हारा असली चेहरा दिखा के रहूंगी और सबको सच्चाई पता चलनी चाहिए। और फिर वो क्वीन मदर क्वीन की सारी पट्टियां खोल देती है और देखते ही देखते क्वीन का खूबसूरत चेहरा सबके सामने आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वहीं सोफिया के तो तोते उड़े हुए थे, क्योंकि कहाँ कल तक जो क्वीन काफी ज्यादा मोटी अगली भद्दी दिखती थी, अब वो इतनी ज्यादा खूबसूरत दिखती थी कि उसके सामने वो भी चाय कम पानी थी। वहीं किंग तो क्वीन को देखकर पागल ही हो गया था और वो जल्दी से सोफिया से अपना पीछा छुड़ाकर क्वीन के पास आ जाता है और उससे पूछता है कि सच में वो इतनी खूबसूरत कैसे हो गई है। वहीं क्वीन तो काफी ज्यादा खुश थी, उसका हस्बैंड उसे इतनी अच्छी से रिस्पेक्ट जो कर रहा था। और वहीं क्वीन मदर कहती है कि तुम्हें अपनी सीट पर जाकर बैठना चाहिए किंग के साथ। और फिर क्या था, वो अपनी सीट पर जाकर बैठने के लिए जाती है, लेकिन वहां पर सोफिया पहले से बैठी थी और वो उस जगह से हटने को तैयार नहीं थी। कि तभी सेकंड वाइफ भी उसे वहां से हटने के लिए कहती है, ताकि वो क्वीन की जगह खाली करे और किंग और क्वीन वहां पे जाकर बैठ सके। लेकिन सोफिया को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि उसे वहां से हटना पड़ा और क्वीन उसकी जगह पर आकर बैठ गई। उसे काफी ज्यादा नफरत हो रही थी क्वीन के साथ। वहीं किंग तो काफी ज्यादा खुश था क्वीन को इतना खूबसूरत देखकर। वहीं क्वीन मदर भी काफी खुश थी कि किंग अब क्वीन को इतना सपोर्ट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सूफिया के दिमाग में तो खुराफाती आइडिया चलने लग जाता है और वो इस बार सेकंड वाइफ और क्वीन दोनों को ही सबक सिखाना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी मेड को कुछ गड़बड़ घोटाला करने के लिए कहती है। वहीं सेकंड वाइफ भी काफी ज्यादा थक गई थी, इसीलिए उसकी नौकरानी उसे लेकर वहां से जाने लग जाती है। कि तभी क्वीन के कपड़े पर भी कुछ गिर जाता है, जिसकी वजह से वो अपना कपड़ा साफ करने के लिए वहां से जाने लग जाती है। और जब वो बाहर आती है तो क्वीन मदर भी उसके पीछे जाने लगती है। कि तभी सूफिया उसे रोक लेती है और उससे माफी मांगने नाटक करने लग जाती है कि उसने जो उसके साथ पहले किया उसके लिए वो उसे माफ कर दे। वहीं दूसरी तरफ सोफिया की मैड वहां सीढ़ियों पे कुछ गिरा देती है और वहीं सेकंड वाइफ और क्वीन एक साथ वहां से सीढ़ियों से गिर जाते हैं, जिसकी वजह से सेकंड वाइफ और क्वीन दोनों को ही चोट लग जाती है। लेकिन सेकंड वाइफ प्रेग्नेंट थी, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा पेन होने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्वीन मदर को कुछ गड़बड़ लगने लग जाती है और वो वहां से जाने लग जाती है। लेकिन तभी वहां पर सोफिया उसका रास्ता रोक लेती है और उससे माफी मांगने का
बड़ा ही घंघोर नाटक करने लग जाती है कि तभी एक मेड आकर बताती है किंग को कि सेकंड वाइफ नीचे गिर गई है और उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई है और बच्चे को भी खतरा है। ये सुनकर किंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो जल्दी से वहाँ पर आता है। वहीं सारी गड़बड़ होने के बाद तो सूफिया सारा इल्ज़ाम क्वीन पर ही लगाने लग जाती है कि उसे ध्यान रखना चाहिए था, जबकि उसकी वजह से सेकंड वाइफ और किंग का बेबी बहुत ज़्यादा खतरे में है और उसकी वजह से आज बेबी की जान जाने वाली है। और फिर क्या था, किंग को तो ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वहीं क्वीन किंग को समझाती है कि उसने कुछ भी गड़बड़ नहीं की है और ना ही उसमें उसकी कोई गलती है और वो जानबूझकर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उसे भी चोट लगी थी। लेकिन सूफिया तो किंग को भड़का देती है। वहीं राजवैद भी आकर बताते हैं कि माँ और बच्चा दोनों ही खतरे में है और उन दोनों को ही अब नहीं बचाया जा सकता है, क्योंकि दोनों की जान खतरे में है और काफी क्रिटिकल कंडीशन है। जिसे सुनकर तो किंग काफी ज्यादा घबरा जाता है। वहीं सूफिया तो मन ही मन खुश हो रही थी कि आखिरकार उसकी बेइज्जती का बदला भी पूरा हो गया और साथ ही उसके रास्ते के ये दोनों ही कांटे अब हटने वाले हैं। एक तीर से दो शिकार। वहीं किंग काफी ज्यादा घबरा जाता है कि उसकी वाइफ और बच्चा दोनों ही डेंजर में है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार क्या करे और कैसे वो अपने वाइफ और अपने बच्चे को बचाओ। वहीं क्वीन भी काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि उनके पास भी कोई रास्ता नहीं था कि तभी क्वीन मदर सामने आकर कहती है कि वो सेकंड वाइफ और उसके बच्चे को बचा सकती है और वो सर्जरी करने के लिए तैयार है। वहीं सब लोग उसकी बातें सुनकर ये हैरान हो जाते हैं कि क्या सच में क्वीन मदर ये कर सकती है। तो क्वीन मदर पूरी गारंटी के साथ कहती है कि वो बच्चे को बचा सकती है, लेकिन किसी को भी क्वीन मदर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। लेकिन क्वीन कहती है कि मुझे क्वीन मदर पर पूरी तरह से भरोसा है। और फिर क्या था, क्वीन मदर सर्जरी करने के लिए वहाँ से चली जाती है। और वहीं सोफिया जब क्वीन मदर को सर्जरी करते हुए देखती है तो उसे लगता है कि उसका काम बिगड़ने वाला है, इसीलिए वो बीच में अपनी टांग अड़ाने के लिए पहुंच जाती है और वो क्वीन मदर को रोकने लग जाती है और कहती है कि तुम ये सर्जरी नहीं कर सकती हो। लेकिन जैसे ही क्वीन मदर सर्जरी करने लग जाती है, सोफिया खून देखकर चिल्लाने लग जाती है और वो किंग को आकर बताती है कि क्वीन मदर ने तो सीधे अब सेकंड वाइफ और बेबी को मार दिया। ये सुनकर तो क्वीन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाता है कि भला क्वीन मदर ऐसा कैसे कर सकती है, और उसे काफी गुस्सा आने लग जाता है। अब वो अपने गुस्से में ही तलवार निकाल कर सीधे क्वीन को ही मारने जाता है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, अगर तुम नहीं होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सारा किया धरा सूफिया का है, लेकिन सूफिया की मेड ने सारा इल्जाम खुद पर ले लिया था, जिसकी वजह से सूफिया बचकर निकल गई थी। और वहीं अब क्वीन, जिसकी कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन किंग ने उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा किया था और उसे जान से मारने की कोशिश भी की थी। अब उसे गिल्ट फील होता है और वो क्वीन से माफी मांगने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन क्वीन मदर के साथ जाने लग जाती है। वहीं क्वीन मदर भी क्वीन को किंग को ना देखने के लिए कहती है, जिसकी वजह से किंग को काफी ज्यादा गिल्टी फील होता है कि उसने क्वीन के साथ बुरा किया है। वहीं क्वीन मदर भी उसे डांट लगाती है और कहती है कि सच में तुमने बिना सोचे समझे कुछ भी कर दिया और तुमने क्वीन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया। वहीं क्वीन किंग की साइड लेते हुए कहती है कि किंग की कोई गलती नहीं थी, वो तो बस मजबूर थे। लेकिन क्वीन मदर उसे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, किंग की ही सारी गलती है और फिर वो क्वीन को अपने साथ ले जाती है। वहीं किंग को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और उसे लगता है कि क्वीन ने उसे माफ नहीं किया है। और वहीं हम दूसरी तरफ सूफिया को देखते हैं, जो कि अभी नहा रही थी और फिर वो एक अजीब से बॉक्स को देखती है और फिर वो अपनी कुछ पुरानी मेमोरी याद करने लग जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि सूफिया भी मॉडर्न टाइम से थी और वो यहाँ पर क्वीन मदर की तरह ही रिबॉर्न होकर आई थी। और फिर सूफिया डिसाइड करती है कि वो किंग की सारी मेमोरी मिटा देगी ताकि वो उस पर फिर से पहले की तरह ट्रस्ट करने लग जाए। और फिर वो मेड का कपड़े पहनकर वो किंग के पास बॉक्स लेकर पहुंच जाती है और उसे चाय में कुछ मिलाकर पिला देती है और वहीं किंग भी चाय को पी लेता है और फिर सूफिया उसे सीड्यूस करने लग जाती है। वहीं किंग भी उसके झांसे में आ जाता है और वो सूफिया को देखकर तुरंत पहचान जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी ही थर्ड वाइफ है। लेकिन चाय पीने के बाद किंग को कुछ अजीब सा फील होने लग जाता है, लेकिन सूफिया उसे अपने झांसे में ले लेती है और अपनी बातों में उसे घुमाने लग जाती है। वही किंग भी सूफिया को खुद से दूर कर देता है और कहता है कि तुमने जो किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं किया। वहीं सूफिया भी भोली बनने का नाटक करने लग जाती है और कहती है कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है और आप तो जानते हैं ना कि वो सरक किया धरा मेड का है। और फिर उस बॉक्स को वो खोल देती है, जिसमें किंग देख लेता है और फिर उसे उस बॉक्स में एक कीमती पत्थर नजर आता है, जो कि किंग काफी टाइम से ढूंढ रहा था, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं सूफिया भी काफी प्यार से किंग को अपने झांसे में लेने लग जाती है और कहती है कि ये कीमती पत्थर मैं सिर्फ आपके लिए लेकर आई हूँ। और फिर क्या था, वो किंग के क्लोज आने लग जाती है और उसे सीड्यूस करने लग जाती है। वहीं किंग भी उसके बहकावे में आ जाता है कि तभी दूसरी तरफ क्वीन मदर के साथ बैठकर चाय पी रही थी कि तभी उसके पास एक मेड आकर बताती है कि किंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और उन्हें बिल्कुल भी होश नहीं है और सभी राजवैद्य चेक कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई भी इलाज नहीं मिल रहा है। ये सुनकर क्वीन काफी ज्यादा घबरा जाती है और वहीं दूसरी तरफ क्वीन मदर को भी समझ में आ जाता है कि कुछ तो झोल झाल है और फिर वो भी क्वीन के साथ जल्दी से क्वीन को देखने जाती है, जहाँ पर सभी डॉक्टर्स बताते हैं कि किंग की
की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और कोई भी दवा उन पर काम नहीं कर रही है। उन्हें क्या हो गया है किसी को भी नहीं पता है। वहीं दूसरी तरफ सूफिया भी एक कोने में बैठी हुई थी, बल्कि ये सब किया धरा भी उसी का था। उसने जो किंग को चाय पिलाई थी, उसके अंदर जो उसने मिक्स की थी पाउडर, वो पाउडर ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से किंग की ऐसी हालत हो गई थी। क्वीन जब सूफिया को वहाँ देखती है तो उसे खींचकर एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुमने ही कुछ गड़बड़ की है। लेकिन सूफिया कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आखिर मैं किंग को क्यों हार्म करूंगी। वहीं क्वीन मदर भी किंग की हालत को देखकर समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है और फिर वो डिसाइड करती है कि वो किंग की सर्जरी करेगी। और वहीं बाहर दूसरी तरफ सभी लोगों को बाहर भेज दिया जाता है और वहीं क्वीन मदर किंग की सर्जरी कर देती है और कुछ टाइम बाद वो क्वीन को अंदर आने के लिए कहती है और वहीं किंग को भी होश आ जाता है और उसका सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी थी। वहीं सभी लोग अभी भी क्वीन मदर के बारे में ही बात कर रहे थे कि वो कितनी अच्छी डॉक्टर है और उसने इतनी बुरी से बुरी सिचुएशन में भी किंग की जान बचा ली। और वो सभी की सभी क्वीन मदर को ग्रीट करने लग जाते हैं और उसे सब की सब अपना गुरु मान लेते हैं। वहीं क्वीन मदर सभी की तरफ एक नजर देखती है और उन सभी को वहां से जाने के लिए कहती है। और फिर क्या था, सभी डॉक्टर्स वहां से निकल जाते हैं कि तभी सूफिया किंग के पास जाने लग जाती है कि क्वीन मदर उसे एकदम से रोक लेती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। वहीं किंग जो कि अपनी हालत के बारे में सब कुछ भूल गया था और उसे कल का कुछ भी याद नहीं था, इसीलिए वो क्वीन से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है और ये सब लोग यहाँ पर क्यों थे। तो क्वीन उसे बताती है कि वो अचानक से बीमार पड़ गया था और क्वीन मदर ने ही उसकी जान बचाई और उसका ऑपरेशन किया है, जिससे किंग तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ क्वीन मदर को और क्वीन को साथ में देखते हैं, जिनके पास वही बॉक्स था जो कि सूफिया लेकर गई थी किंग के पास। और उस बॉक्स को देखकर क्वीन मदर समझ जाती है कि ये कोई बॉक्स इस टाइम का नहीं बल्कि ये मॉडर्न टाइम का है और ये यहाँ पर कैसे आया, ये बात अब क्वीन मदर पता लगाना चाहती थी। और क्वीन मदर को ये पूरी तरह से डाउट था कि उसकी तरह ही कोई और भी है जो मॉडर्न टाइम से इस टाइम में आया हुआ है, जिसका अब क्वीन मदर जल्द से जल्द पता लगाना चाहती थी, क्योंकि जो वो गड़बड़ कर रहा था वो अब हद से ज्यादा बढ़ गई थी और अब वो यहाँ पर सभी लोगों को हर्ट भी करने लगा था। कि तभी क्वीन क्वीन मदर को बताती है कि किंग का जल्द ही बर्थडे आने वाला है और उसे क्या करना चाहिए। तो क्वीन मदर कुछ सोचती है और फिर कहती है कि तुम्हें किंग को बड़ा सरप्राइज देना चाहिए और फिर वो उसके लिए एक ड्रेस मंगाती है और वो उसे पहनने के लिए कहती है। वहीं क्वीन मदर की दी हुई ड्रेस क्वीन देखकर थोड़ा शर्मा जाती है और वो कहते हैं कि भला वो ऐसी ड्रेस कैसे पहन सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम सूफिया को देखते हैं जो कि अब आगे की प्लानिंग बना रही थी कि वो कैसे किंग के बर्थडे पर बड़ा सा धमाका करे। वहीं हम दूसरी तरफ किंग के बर्थडे का दिन देखते हैं जहाँ पर वो क्वीन मदर के साथ बैठा हुआ था और उससे बात कर रहा था और उसे अभी भी यही लग रहा था कि क्वीन उससे नाराज है, इसीलिए वो अभी तक यहाँ पर नहीं आई है, जिससे वो काफी ज्यादा सैड भी नजर आ रहा था। वहीं सूफिया तो बहुत देर से क्वीन मदर और किंग को ही देख रही थी और उसके शैतानी दिमाग में कोई ना कोई खुराफात खिचड़ी तो पक रही थी और वो इस बार क्वीन मदर को अपने रास्ते से पूरी तरह से हटा देना चाहती थी ताकि रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा खत्म हो जाए। और फिर सूफिया किंग को एक काफी ज्यादा महंगा और कीमती कपड़ा गिफ्ट करती है, जिसपे उसने हाथों से नक्काशी बनाई हुई थी और काफी खूबसूरत बॉर्डर था और साथ ही जानबूझकर उसने अपने हाथों पर भी चोट लगा दी थी ताकि किंग उसकी केयर कर सके सभी के सामने। और फिर वो जानबूझकर अपनी चोट किंग को दिखाती है और फिर किंग उसकी चोट के बारे में पूछता है तो उसकी नौकरानी बताती है कि उसने जब ये कपड़े पर डिजाइन बनाया था तो उसके हाथ में चोट लग गई थी। ये सुनकर किंग को काफी दुख होता है कि उसके लिए सूफिया के हाथ में चोट लग गई, लेकिन वो बेसब्री से क्वीन का इंतजार कर रहा था कि तभी एक खूबसूरत सी ड्रेस में क्वीन सबके सामने आती है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। कि तभी किंग क्वीन को देखता है तो वो तो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि किंग ने क्वीन को इस तरह के कपड़े में पहली बार देखा था और ये डिजाइन और ये स्टाइल आज तक उसने कभी नहीं देखा था। वहीं सूफिया तो क्वीन को देखकर गुस्से से जल भुन जाती है और उसे काफी गुस्सा भी आ रहा था कि क्वीन कैसे किंग के सामने ऐसे खूबसूरत कपड़े में आ सकती है। वहीं क्वीन किंग के लिए काफी ज्यादा खूबसूरत और नए डिजाइन का डांस करती है, जिसे देखने के बाद तो किंग के होश ही उड़ जाते हैं। वहीं सूफिया तो गुस्से से बस दांत पीसती रह जाती है। वहीं क्वीन मदर काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि ये डांस उसने स्पेशली क्वीन को सिखाया था, जो कि ये मॉडर्न टाइम का था और किसी ने भी ऐसा डांस कभी नहीं देखा था, इसीलिए सभी लोग भर भर कर अब क्वीन की तारीफ करने लग जाते हैं। वहीं सोफिया भी क्वीन की ऐसा डांस देखकर उसे अब डाउट होने लगता है कि क्या क्वीन भी उसकी तरह ही मॉडर्न टाइम से आई है। वहीं किंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो जल्दी से क्वीन के चेहरे से मास्क हटाता है और वो क्वीन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे गले लगाकर कहता है कि क्या तुमने मुझे सच में माफ कर दिया। वहीं क्वीन कहती है कि मैंने आपको कब का माफ कर दिया था। ये सुनकर तो किंग काफी ज्यादा
खुश हो जाता है और क्वीन को अपने साथ लेकर आ जाता है। वहीं सूफिया तो बस यही सोच रही थी कि अगर क्वीन भी उसकी तरह मॉडर्न टाइम की है तो फिर क्या होगा। लेकिन उसके दिमाग में अभी भी कुछ ना कुछ खुराफात चल रहा था कि तभी एक बंदा उठकर किंग के सामने आता है, जिसे सूफिया ने पहले ही प्रिपेयर किया था, और वो एक भविष्यवाणी करता है कि क्वीन मदर इस पूरे राज्य के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी साबित होगी और अगर वो जिंदा रही तो जल्द ही ये पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो भविष्यवाणी बंदा कर रहा था वो काफी ज्यादा फेमस था और उसकी कही हुई बात बहुत सच भी हुआ करती थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा फेमस था। वहीं क्वीन मदर के ऊपर जो इल्जाम लगे थे, ये सुनकर तो क्वीन एकदम से घबरा जाती है और वो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो बंदा अपनी बात पे अड़ा रहता है और कहता है कि क्वीन मदर अनलकी है, अगर वो ज्यादा टाइम तक रही तो सच में हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। वहीं सारे मंत्री और बाकी लोग भी उस आदमी का सपोर्ट करने लग जाते हैं कि वो बंदा जो भी भविष्यवाणी करता है वो सच होती है। वहीं सोफिया भी अब उस बंदे का साइड ले रही थी और क्वीन मदर को जान से मारने की डिमांड करने लग जाते हैं ताकि उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट जाए। लेकिन क्वीन उन सभी के खिलाफ खड़ी थी और वो बताती है कि क्वीन मदर बिल्कुल भी अनलकी नहीं है, बल्कि उसकी वजह से ही सब कुछ आज तक ठीक हुआ है। बल्कि किंग की जान भी क्वीन मदर ने ही बचाई थी और साथ ही उसने प्रिंस का पैर भी ठीक किया था और साथ ही उसने प्रिंस की जान और थर्ड वाइफ की जान भी बचाई थी। तो भला वो अनलकी कैसे हो सकती है। लेकिन वो बंदा तो अपनी बात पे अभी भी अड़ा हुआ था और वो कहता है कि मैं चाहूँ तो आपको प्रूव भी कर सकता हूँ। लेकिन तभी किंग कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, उसके फादर ने मरने से पहले कहा था कि वो क्वीन मदर का ध्यान रखे, इसीलिए वो इतने सालों से क्वीन मदर का ध्यान रख रहा है। लेकिन तभी वो बंदा कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि क्वीन मदर तो अनलकी है, उसकी वजह से ही आपके फादर की भी डेथ हो गई है और सबकी जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि क्वीन मदर ही है, क्योंकि क्वीन मदर से शादी करके उनकी जान बचती, लेकिन वो तो मर गए ना, और ये मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ। और फिर वो ऊपर की साइड फिंगर करता है जहाँ पर मरे हुए किंग की शैडो नजर आती है, जो कि बोलता है कि क्वीन मदर अनलकी है और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है और अब वो पूरे देश की भलाई चाहता है, जिसके लिए क्वीन मदर को मार दिया जाए। ये सुनकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सभी को लगता है कि सच में क्वीन मदर अनलकी है और किंग भी अब उस आदमी के ऊपर ट्रस्ट करने लग जाता है जब वो अपने मरे हुए बाप को सामने देखता है। वही क्वीन मदर तो किंग की शैडो को देखकर समझ जाती है कि ये सब कुछ ग्राफिक का यूज करके किया गया है और उसे समझ में आ जाता है कि कोई ना कोई तो है जो यहाँ पर ये मॉडर्न टाइम का ग्राफिक मशीन यूज करके उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। और फिर वो सूफिया की तरफ देखती है जो कि उसे कुछ तो अजीब लग रही थी और फिर वो बंदे को देखती है जो कि सब लोग उसे मारने के लिए उतारू थे और सभी लोग तो अब उस बंदे की जय जयकार करने लग जाते हैं और उसके सामने सर झुकाकर कहते हैं कि सच में आप भगवान की तरफ से भेजे हुए देवदूत हैं जो हमारी जान बचाने के लिए आए हुए हैं। और वो सभी लोग किंग से अब क्वीन मदर को मारने के लिए कह रहे होते हैं, जिससे क्वीन मदर तो अब बुरी तरह से फंसती जा रही थी। वहीं थर्ड वाइफ को भी क्वीन मदर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने उसकी और उसके बच्चे की जान बचाई थी, लेकिन वो क्वीन मदर के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। वहीं किंग पूरी तरह से परेशान हो गया था कि उसे क्या करना चाहिए। वहीं क्वीन उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो क्वीन मदर को कुछ भी ना करे, उसने कितना सब कुछ किया है और उसने इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर किंग उसे मौत की सजा दे देगा तो वो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और उसके साथ बिल्कुल भी इंसाफ नहीं होगा, बल्कि ये एक तरह की नाइंसाफी होगी। कि तभी वो बंदा कहता है कि तो क्या इसका मतलब मरे हुए किंग को कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। और वहीं मरे हुए किंग की शैडो कह रही होती है कि उसे इंसाफ चाहिए और वो क्वीन मदर को मरा हुआ देखना चाहता है। वही किंग भी अब पूरी तरह से परेशान हो चुका था और वो अब डिसाइड कर लेता है कि वो क्वीन मदर को पनिशमेंट देकर ही रहेगा अगर उसने मरे हुए किंग की जान ली है। और वहीं क्वीन मदर लाख कोशिश करती है, लेकिन किंग अब उसकी सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था और वो मरे हुए किंग को इंसाफ दिलाने की बात करने लग जाता है, जिससे वो बंदा तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसका काम आखिरकार अब होने वाला है और क्वीन मदर को जल्दी फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। और वहीं सूफिया तो काफी ज्यादा खुश होने लग जाती है कि उसका प्लान आखिरकार सक्सेसफुल होने वाला है और जल्दी क्वीन मदर मारी जाएगी। वहीं क्वीन मदर तो ये सारा तमाशा देख रही थी और वो अब अपना काम करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पता था कि ये सारा किया धरा किसका है और कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है। वहीं सूफिया तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी, लेकिन उसकी खुशियों पर पानी फेरने के लिए क्वीन मदर पहले से ही तैयार थी। वहीं सूफिया अब किंग को फोर्स करने लग जाती है और कहती है कि जल्द से जल्द वो क्वीन मदर को मौत की सजा सुनाए ताकि मरे हुए किंग को इंसाफ मिल सके। और वो बंदा भी अब किंग पर जोर डालने लग जाता है कि अगर उसने किंग को इंसाफ नहीं दिलाया तो किंग की आत्मा भटकती रहेगी। कि तभी किंग मदर उस बंदे के
पास ही आ जाती है और वो कहती है कि अच्छा, अगर किंग की आत्मा भटकती रहेगी तो फिर तुम्हें भी तो उसे इंसाफ दिलाना चाहिए। और फिर वो उसके कुछ ज़्यादा ही पास आ जाती है और कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो और ये सब किया धरा सिर्फ तुम्हारा है। और फिर वो जल्दी से आकर उसके हाथ से वो गैजेट नीचे गिरा देती है, जिससे वो सब कुछ यहाँ पर तमाशा कर रहा था और ग्राफिक यूज करके सबको बेवकूफ बना रहा था। और कुछ ही देर में किंग मदर उस बंदे की सारी पोल खोल देती है और फिर वो सबके सामने प्रूफ कर देती है कि वो बंदा झूठा है और वो सबको बेवकूफ बना रहा है। ये सुनने के बाद तो क्वीन को भी उस बंदे पर काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो बंदा तो अभी भी अपनी सच्चाई मानने को तैयार नहीं था और उसे लगता है कि बच्ची क्या ही कर लेगी। लेकिन तभी क्वीन मदर वहाँ पर उसकी झंडा फोड़ते हुए सभी को ग्राफिक से किंग की फिर से शैडो दिखाती है और मरे हुए किंग के शब्दों को बदलते हुए उसकी मूवमेंट भी बदल देती है। उसके बाद क्या था, किंग तो गुस्से से पागल हो जाता है और वो उस बंदे को जेल में डालने के लिए कहता है, जिससे वो बंदा तो माफी मांगने लग जाता है किंग से। और वहीं सूफिया तो अब यहाँ से बच के निकलने का रास्ता ढूंढने लग जाती है और वो सारा की सारा इल्जाम उस बंदे पर ही लगा देती है और कहती है कि सच में ये कितना घटिया इंसान है, इसने क्वीन मदर को जान से मरवाने की कोशिश की है। और वो इनोसेंट बनते हुए सारा इल्जाम लगाने के बाद तो किंग को अपनी मीठी मीठी बातों में फुसला लेती है और सबको यकीन दिला लेती है कि उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था उस बंदे के साथ। और वहीं अब उस बंदे की बातों पे कोई यकीन भी नहीं करने वाला था कि तभी वहाँ पर किंग की हालत खराब होने लग जाती है और फिर क्वीन उसकी ज्यादा केयर करने लग जाती है। वहीं सोफिया को तो बस जलन ही हो रही थी और वो कैसे भी करके अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही थी कि तभी वहाँ पर एक सैनिक आकर कुछ बताता, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं सोफिया तो गुस्से से पागल हुई जा रही थी और वहीं उसकी मेड उसे शांत करवाती है, लेकिन सोफिया तो कहती है कि जल्द से जल्द उस क्वीन मदर को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वहीं हम दूसरी तरफ किंग को देखते हैं, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी कि तभी उसके पास कुछ मंत्री आते हैं और उसे बताते हैं कि पूरे शहर में महामारी फैल रही है, जिसकी वजह से पूरे सिटी के लोग मरे जा रहे हैं। वहीं किंग को तो ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि उनके देश के लोग मरे जा रहे हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं। वहीं किंग की भी हालत खराब होने लग जाती है, जिससे क्वीन उसकी देखभाल करने लग जाती है कि तभी वहाँ पर सोफिया भी आ जाती है और वो किंग की झूठी फिक्र करने लग जाती है। लेकिन तभी उन सभी को पता चलता है कि किंग को भी वही महामारी हो गई है जो कि पूरे सिटी में फैलती जा रही है। ये सुनकर तो सोफिया भी घबरा जाती है और वो भी अब यहाँ से निकलने की प्लानिंग करने लग जाती है, क्योंकि वो इस बीमारी की चपेट में नहीं आना चाहती थी। वहीं किंग की हालत काफी ज्यादा खराब होने लग जाती है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लग जाता है। और फिर क्या था, क्वीन तो काफी ज्यादा घबरा जाती है। वहीं सभी डॉक्टर्स भी काफी ज्यादा घबराए हुए थे और किसी के पास भी इस बीमारी का इलाज नहीं था। वहीं क्वीन मदर को भी जब इस बारे में पता चलता है तो वो भी किंग के इलाज करने के लिए वहां पर आ जाती है, जहां पर क्वीन काफी ज्यादा परेशान थी किंग के लिए। और वहीं क्वीन मदर बताती है कि वो जल्द से जल्द किंग की बीमारी का इलाज ढूंढ लेगी और वो उसे ठीक कर देगी। कि तभी कुछ सैनिक आकर बताते हैं कि पूरे सिटी में ये बीमारी फैल चुकी है, जिसकी वजह से पूरे शहर में बहुत ही ज्यादा बुरे हालात हैं और जल्दी अगर इलाज नहीं किया गया तो सभी लोग जान से मारे जाएंगे। और वहीं क्वीन सभी लोगों को ऑर्डर देती है कि जितने लोग भी बीमार हैं और जिनको भी जरूरत है उन सभी की देखभाल की जाएगी। कि तभी क्वीन की भी हालत खराब होने लग जाती है और फिर क्वीन मदर को समझ में आ जाता है कि अगर जल्द से जल्द इस बीमारी का इलाज नहीं किया गया तो पूरी की पूरी सिटी खतरे में आ जाएगी। और अब तो उस बीमारी की चपेट में हर कोई आने लगा था। वहीं क्वीन सभी लोगों की मदद करने के लिए ऑर्डर दे देती है कि उसकी सिटी में जो भी कोई इस बीमारी से परेशान है उन सभी की महल की तरफ से मदद की जाएगी। और वहीं क्वीन मदर भी क्वीन के साथ शहर में आ जाती है, जहां पर हर जगह लोग बीमारी की वजह से मरे जा रहे थे। वहीं क्वीन मदर उन सभी की बीमारी देखती है और फिर उन सभी के पास आकर उन सभी का इलाज करने लग जाती है और साथ ही उनका सैंपल भी ले लेती है, ताकि वो उससे एंटीडोट बना सके और पता चल सके कि इस पूरी सिटी में कौन सी महामारी फैली हुई है। और फिर क्वीन मदर सिटी से सीधे एक पैलेस आ जाती है और वहां पर जल्द ही वो सारी मेडिसिन मिलाकर जल्दी ही एंटीडोट भी बना लेती है, जिससे उस बीमारी का इलाज अब उसे मिल चुका था। और फिर वो सबसे पहले एंटीडोट महल में सबको बांटने के लिए कह देती है और फिर वो सभी सिटी के लोगों को भी वो एंटीडोट पीने के लिए दे देती है, जिससे सभी लोग मेडिसिन पीने के बाद ठीक होने लग जाते हैं। कि तभी वहाँ पर सोफिया अपने गार्ड्स को लेकर आ जाती है और वो क्वीन मदर को कहती है कि तुमने सब लोगों को बहुत ही अच्छे से इलाज कर लिया, लेकिन अब मैं तुम्हारा इलाज करूंगी, क्योंकि तुम मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन चुकी हो और तुम्हारे रहते हुए मेरा कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं सबसे पहले तुम्हें रास्ते से हटाऊंगी, क्योंकि किंग की अभी हालत खराब है और वो मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जल्दी उसकी डेथ हो जाएगी। और फिर क्या था, वो उसे अपने साथ उठाकर ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ पैलेस में क्वीन
किंग को मेडिसिन देने लग जाती है, जिससे उसकी तबीयत में भी सुधार आने लग जाता है और वो भी ठीक होने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्वीन मदर की भी चिंता हो रही थी और वहीं किंग की हालत सुधरता हुआ देखकर क्वीन काफी ज्यादा खुश होने लग जाती है। अब वो डॉक्टर्स को बुलाती है। वहीं डॉक्टर्स भी किंग की पल्स चेक करके उसे खुशखबरी देते हैं कि किंग ठीक हो चुके हैं और अब वो बीमार नहीं रहे हैं, जिससे क्वीन काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि आखिरकार किंग की हालत सुधर चुकी है और वो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। और फिर क्या था, किंग उससे पूछता है कि क्या उसके सिटी के लोग भी अब ठीक हो रहे हैं, तो क्वीन बताती है कि क्वीन मदर ने सबके लिए एंटीडोट बना दिया है और वो जल्द ही पूरे सिटी में भी बंटवा देगी। कि तभी वहां पर एक मेड आकर बताती है कि क्वीन मदर का किडनैप हो चुका है और उसे करने वाला कोई और नहीं बल्कि सूफिया है। वहीं हम दूसरी तरफ सूफिया को देखते हैं, जिसने क्वीन मदर को एक खंबे से बांधा हुआ था और उसे वो आज जलाकर मारना चाहती थी और वो अपनी एक कुर्सी पर बैठी हुई थी और वो क्वीन मदर को कहती है कि अब जल्दी तुम यहाँ पर जलकर मर जाओगी और तुम्हें बचाने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि तुमने मेरा बहुत ही काम बिगाड़ लिया है। और वहीं एक बंदा जलती हुई लकड़ी लेकर क्वीन मदर को जलाने के लिए आ रहा होता है। कि तभी सिटी के लोग, अब जो क्वीन मदर के एंटीडोट से ठीक हो गए थे, वो अब सूफिया के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और वो उससे करने लग जाते हैं कि वो क्वीन मदर को कुछ भी नहीं कर सकती है, बल्कि उसने तो उन लोगों की जान बचाई है और वो एक बुरी इंसान है जिसने सब कुछ बस अपने फायदे के लिए किया है और वो क्वीन मदर को कुछ भी नहीं होने देंगे। वहीं सूफिया गुस्से से आती है और कहती है कि तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ सकते हो, मैं यहाँ की होने वाली क्वीन हूँ और जल्द ही मैं इस पिद्दी सी बच्ची को मारकर यहाँ पर सब कुछ अपने कब्जे में कर लूंगी और तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। और फिर वो खुद ही क्वीन मदर को मारने के लिए वो जलती हुई लकड़ी ले लेती है और कहती है कि तुम्हारा तो आज मैं खेल खत्म करके ही रहूंगी, बहुत हो गया। और उन सभी बंदे को भी वहां से हटा देती है जो उसके खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहे थे और वो जलती हुई लकड़ी से क्वीन मदर के यहाँ पे आग लगा देती है। कि तभी वहां पर क्वीन भी किंग के साथ आ जाती है और वो सूफिया को खींचकर एक थप्पड़ लगाती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई क्वीन मदर को हट करने की। और फिर वो क्वीन मदर से पूछती है कि वो ठीक तो है ना, उसे चोट तो नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ सूफिया को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके सारे प्लान तो चौपट हो ही रहे थे और साथ ही ये प्लान भी चौपट हो गया था और क्वीन मदर बच चुकी थी और वो पूरी तरह से फंस चुकी थी और उसका भांडा भी फूट चुका था। वही किंग भी सूफिया पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और वहीं क्वीन कहती है कि इस बार वो सूफिया को माफ नहीं कर सकता है। वहीं किंग गुस्से से आकर सूफिया को एक थप्पड़ लगाता है कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती है। उसने उसे आज तक सब चीज़ों की छूट दी और उसने क्या किया, हमेशा ही उसके खिलाफ गई और हमेशा ही गलत काम किए। और फिर क्या था, सूफिया रोने लग जाती है और किंग से माफ़ी मांगने लग जाती है अपने कर्मों की। लेकिन किंग उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि मैं इस बार तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारी गलतियों के लिए मैंने हमेशा तुम्हें माफ़ किया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। और फिर वो अपने सैनिकों को कहता है कि इसे पकड़कर जल्दी से कारागार में डाल दो। लेकिन फिर क्या था, सूफिया रोने लग जाती है और फिर वो किंग को अपने मरे हुए बाप का हवाला देने लग जाती है कि उसने वादा किया था उसके मरे हुए बाप से कि वो उसकी हमेशा ही सुरक्षा करेगा और उसका हमेशा ध्यान रखेगा। और फिर किंग थोड़ा पिघल जाता है उसके किए हुए अपने वादे की वजह से और वो सूफिया को एक और चांस दे देता है। वही सूफिया तो मन ही मन कहती है कि इस बार वो कोई भी गलती नहीं करेगी और सबको बर्बाद कर देगी। और फिर वो सभी मंत्रियों की बेटी को किडनैप करवा लेती है और उन सभी को एक काल कोठरी में बंद कर देती है और अपनी नौकरानी को कहती है कि किसी को भी इसका पता नहीं चलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ किंग अपना काम कर रहा था कि तभी सभी मंत्री भागते हुए आते हैं और बताते हैं कि उसकी बेटी गायब है और इन सब में किया धरा किसी और का नहीं बल्कि सूफिया का है और उसने उन सभी की बेटियों को किडनैप करवा लिया है। वहीं किंग सूफिया को ढूंढने के लिए कहता है और फिर वो जल्दी सूफिया को ढूंढ लेता है जो कि चोरी छुपे एक ब्रोथल में छुपी हुई थी। और फिर किंग उससे आकर पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया और उसने क्यों सभी मंत्रियों की बेटियों को किडनैप किया। तो सूफिया गुस्से से कहती है क्योंकि वो किंग से नफरत करती है और उसे बर्बाद कर देना चाहती है और उन सभी मंत्रियों की बेटी को मारकर वो सारा इल्जाम किंग पर लगा देगी। और फिर किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और उसका गला दबाकर उसे एक थप्पड़ मार देता है और कहता है कि वो पागल हो चुकी है, वो जो ये सब कुछ कर रही है उससे उसे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, उल्टा वो जो ये कारनामे कर रही है उसकी उसे सजा बहुत बुरी मिलेगी। और फिर वो उसे अपने साथ लेकर जाने लग जाता है, लेकिन सूफिया उससे अपना हाथ खींच लेती है और एक रिमोट दिखाते हुए कहते हैं कि उसने पूरे महल में एक बॉम्ब फिट किया हुआ है जिससे जल्द ही वहां पर एक ब्लास्ट होगा और वहां पर सभी लोग मारे जाएंगे। और इतना ही नहीं बल्कि क्वीन भी मारी जाएगी जिससे वो इतना प्यार करता है, जिससे किंग घबरा जाता है कि उसकी क्वीन को भी अब सूफिया के पागलपन का शिकार बनना पड़ेगा। वही सूफिया खुश होते हुए कहती है कि तुमने मुझसे प्यार नहीं किया बल्कि उस क्वीन से प्यार किया है, तो इसकी सजा भी उस क्वीन को मिलकर रहेगी। वहीं हम दूसरी तरफ क्वीन मदर को देखते हैं, जिसे पता चल गया था कि मंत्री की सारी बेटियां कहाँ है, इसीलिए वो एक नौकरानी के साथ उस जगह पर पहुंचती है जहां पर पहले से ही सूफिया ने बम
रखा हुआ था और वो कुछ ही टाइम में फटने वाला था और वहां पर सभी लोग घबराए हुए थे उस बम के फटने से कि तभी वो बम फटता कि तभी क्वीन मदर आकर उसकी एक वायर काट देती है जिससे वो बम वहीं पर रुक जाता है और सभी मंत्री की बेटियों की जान बच गई थी और सभी लोग की भी, जिससे सभी लोग खुश हो जाते हैं। और वहीं सूफिया, जो कि किंग ने उसे पकड़कर जेल में डलवा दिया था, वहीं सूफिया ने जब अपना बम फ्यूज देखा तो वो गुस्से से पूछती है कि ये सब किसका किया धरा है। तभी क्वीन मदर आकर बताती है कि ये उसने किया है, जिससे सूफिया को काफी गुस्सा आने लग जाता है कि उसका सारा प्लान चौपट हो गया और फिर वो पागलों की तरह हंसने लग जाती है। और वो क्वीन मदर को कहती है कि उसने भले ही ये बम डिफ्यूज कर दिया, लेकिन दूसरा बम जो कि क्वीन के कमरे में है वो भला कैसे क्वीन को बचाएगी। कि तभी क्वीन मदर कुछ समझ पाती है कि तभी वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है और सूफिया हंसते हुए कहती है कि क्वीन मदर के साथ और भी बहुत सारे लोग मारे गए और तुम पूरी तरह से नाकामयाब हो गई हो। वही क्वीन मदर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो किन को बचाने के लिए आगे जाती कि तभी वहां पर बड़ा सा ब्लास्ट हो गया था और अब सब कुछ खत्म हो गया था। कि तभी वहां पर किंग क्वीन को लेकर उस धुएं से बाहर निकलता है और वो क्वीन को बचा चुका था, जिसे देखकर तो सूफिया पागलों की तरह चिल्लाने लग जाती है कि भला वो ऐसा कैसे कर सकता है और उसने क्वीन की जान क्यों बचा ली। और वो चिल्लाने लग जाती है पागलों की तरह, लेकिन अब कुछ भी नहीं होने वाला था। क्वीन की जान बच चुकी थी और किंग उसे पूरी तरह से बचाकर अपने साथ सुरक्षित बाहर ले आया था, जिससे क्वीन मदर कहती है कि तुम्हारे बिछाए हुए जाल का अब कोई फायदा नहीं है। वही किंग भी गुस्से से सूफिया पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने जो किया है उसके साथ तुम्हें मिलकर रहेगी और फिर उसे काल कोठरी में भिजवाने के लिए कह देता है। और वहीं क्वीन मदर किंग को डांटती है और कहती है कि सच में तुम बहुत लापरवाह हो, तुम्हें क्वीन का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, तुमने उसे अकेला छोड़ा था इसलिए सूफिया अपने प्लान में कामयाब होते होते रह गई, लेकिन अब तुम्हें क्वीन का अच्छे से ध्यान रखना है। ये सुनकर किंग खुश हो जाता है और क्वीन को अपनी गोद में उठाते हुए कहता है कि वो क्वीन का अब बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेगा और कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी और साथ ही लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।